हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनविजिबल मैन नॉवल के लेसन नंबर 9 और 10 की। तो लेसन नंबर 9 का जो नाम है, लेसन का जो टाइटल है वो है मिस्टर थॉमस मार्वल। तो ये जो नाम है मिस्टर थॉमस मार्वल, ये हमें एक नया करेक्टर है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये लेसन स्टार्ट कैसे होता है? जो मिस्टर थॉमस मार्वल है, इज अ वेरी शॉर्ट लिम्ड मैन। वो एक कम हाइट के क्या है, पर्सन है। उनकी जो नोज है वो सिलेंड्रिकल नोज है जो बाहर की तरफ निकली हुई है। वो बहुत ही स्लो मैन है और कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, लेजरली मैनर में करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे वो काम करते हैं। वो कहां पे बैठे हुए हैं? एक रोड साइड पे बैठे हुए हैं, अपने पांव एक गड्ढे में डालकर, डिच में डालकर बैठे हुए हैं। तो उनका जो कपड़े जो उन्होंने पहने हुए हैं उसके ऊपर जैसे बटन नहीं है, और उन्होंने क्या बांध रखे हैं, सुतली धागे है उससे कपड़े को बांध रखा है बटन की जगह, या फिर जो शूज के लेसिस होते हैं उनसे बांध रखा है। वो 1.5 माइल दूर है आइपिंग विलेज से। उनके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ बूट्स हैं जो उनको शायद चैरिटी में मिले हैं। तो ही वॉज ऑब्जर्विंग हिज पेयर, वो अपने जो पेयर ऑफ शूज हैं, बूट्स हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि कौन से शूज, कौन से बूट ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो वो क्या, अभी वो कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, लेकिन वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन से बूट सही होंगे। तो बाद में उन्होंने लगाया कि दोनों ही बूट क्या हैं, अगली हैं। उसी समय उन्हें क्या हुआ, पीछे से एक आवाज आई और वो चौंक गए। जो वॉइस थी, उन्होंने उसके बूट्स के बारे में बात की। जो मिस्टर मार्वल थे, उन्होंने थोड़े टाइम बाद देखा कि आवाज किसकी आ रही है, और वो जिसकी आवाज आ रही थी उसके बूट को देखना चाहते थे, लेकिन वो हैरान हो गए, पीछे कोई था ही नहीं। वो सरप्राइज थे कि वहां कोई भी नहीं है। उन्होंने आवाज को सुना था, ही लिसन टू द वॉइस क्लियरली, उन्होंने आवाज को बिल्कुल साफ सुना था, लेकिन उन्हें सोर्स नजर नहीं आ रहा था। वेयर वॉज दैट वॉइस कमिंग फ्रॉम, कि वो आवाज कहां से आ रही है। ही गॉट कंफ्यूज्ड, और वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा दैट ही वॉज ड्रंकन, कि उन्होंने शराब पी रखी है, वो ड्रंकन है, शायद उनका क्या होगा, ये इल्यूजन एक भ्रम होगा, कोई होगा नहीं। फिर दोबारा वॉइस ने उससे पूछा कि यू डोंट हैव टू बी सरप्राइज, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को आप क्या रखें, नॉर्मल रखें। लेकिन जो मिस्टर मार्वल थे वो बिल्कुल भी कंपोज नहीं थे, बिल्कुल भी शांत नहीं थे, और कैसे हो भी सकते थे नॉर्मल। तो उनके सामने एक अनबिलीवेबल सिचुएशन थी, इसलिए वो नॉर्मल नहीं हो सकते थे और शांत भी नहीं हो सकते थे। जो वॉइस थी, जो पीछे से वॉइस आ रही थी, उन्होंने उसको वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? टू कीप हिज कूल, कि अपनी कूल बनाए रखें। मार्वल मूव्ड हिज आईज ऑल अराउंड, उन्होंने हर तरफ देखा, लेकिन देयर वाज नो वन टू बी ट्रेस्ड, लेकिन वहां कोई दिख ही नहीं रहा था। वो अमेज थे, बड़े हैरान थे और बड़े ही कंफ्यूज थे, और थोड़ा घबरा भी रहे थे, अननर्व थे। द वॉइस वॉज वेरी नाउ क्लोज टू हिम, जो वॉइस थी अब बड़ी उनके नजदीक आ गई। अचानक क्या हुआ, उस आवाज का जो ऑनर था, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, उसके कॉलर को, एंड हिला दिया जोर से। ही वॉज देन टच्ड बाय फिंगर इन हिज चेस्ट। तो उन्हें क्या हुआ, किसी फिंगर ने उनको टच किया है उनकी चेस्ट को। मिस्टर मार्वल हु थॉट ऑल दिस टू बी इमेजिनेशन, लेकिन मिस्टर मार्वल थे, वो सोच रहे थे ये सारी मेरी कल्पना है, जो अभी तक सोच रहे थे मेरी कल्पना है। उनको क्या हुआ, फ्लिंट से, जो स्टोन होते हैं, उससे किसी ने हिट किया और स्टोन उसकी बॉडी को मिस करते हुए चला गया। तब उन्होंने देखा कि जो सेकंड पीस है एक फ्लिंट का, एक पत्थर का, वो एक ऊपर गया है जिग जैग मैनर में, थोड़ी देर रुका है, थोड़ी देर ऊपर रुका है, एंड देन हिट हिज फीट, और उसके बाद उनके पैरों पे आके लगा है। फिर उस आवाज ने, उन्होंने चेतावनी दी, आवाज ने चेतावनी दी, इफ इट डिड नॉट चेंज हिज थिंकिंग, अगर तुमने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया तो मैं आपके ऊपर पत्थर फेंकता रहूंगा। ही वॉज ऑल्सो वार्न्ड ऑफ बीइंग हिट ऑन हिज हेड, उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया तो अब ये जो पत्थर है तुम्हारे सिर पर आके लगेगा। ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी मिस्टर मार्वल के लिए कि स्टोन अपने आप ऊपर जाता था हवा में और अपने आप आता था। बिफोर द थर्ड स्टोन टुक इट्स वे, जब तीसरा स्टोन आने लगा था, मिस्टर मार्वल थे, उनको ये बताया गया
कि वह एक इनविजिबल मैन है जिससे आप बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि आप एक इनविजिबल मैन से बातें कर रहे हैं। जब वॉइस ने ये कहा कि वो एक इनविजिबल मैन है, मिस्टर जो मार्वल थे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने उस आवाज से पूछा कि तुमने अपने आप को कहां छुपा लिया है और तुम कहां हो? द वॉइस सेड दैट ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे और लोगों की तरह खाने की, पीने की, कवरिंग की जरूरत होती है और मैं तुमसे सिर्फ 6 कदम 6 यार्ड दूर खड़ा हुआ हूं। तो आवाज ने उससे कहा तुम मुझे इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, कि वो इनविजिबल है। देन द वॉइस कॉट होल्ड ऑफ हिम बाय हिज रिस्ट। जो आवाज थी उसने क्या पकड़ा? उसकी बाजू को पकड़ा। मार्वल वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड, वो बड़े हैरान हो गए टू फील हिज हैंड फिंगर्स ओवर हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स पर, चेस्ट पर और दाढ़ी वाले फेस पर। He told the invisible man that he could not see through him. He could see through him. उन्होंने इनविजिबल मैन को कहा कि मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूं कि तुमने क्या अभी अभी ब्रेड एंड चीज खाया है? द इनविजिबल मैन ने एक्सप्लेन किया, यस मैंने अभी ब्रेड और चीज खाया है, और यू आर एबल टू सी दोज थिंग्स, तुम उन चीजों को इसलिए देख पा रहे हो बिकॉज वो अभी असेमिलेट नहीं हुई है, अभी डाइजेस्ट नहीं हुई है। जब वो डाइजेस्ट हो जाएंगी तुम उनको नहीं देख पाओगे, और वो मैंने अभी अभी खाई है। द इनविजिबल मैन सेड दैट कि मुझे जरूरत है हेल्प की, कपड़े लेने में, कहीं रहने के लिए, मतलब शेल्टर की जरूरत है, और दूसरी चीजों की भी मुझे जरूरत पड़ती है। मार्वल ने उनको बताया कि मुझे तो अपना बैलेंस बनाने में ही टाइम लगेगा, आई नीडेड सम टाइम टू रीगेन माई बैलेंस, तो मुझे आप छोड़ दीजिए। इनविजिबल मैन ने कहा नहीं, मुझे आपकी क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। और उसको वादा किया, देखो कि मैं इनविजिबल हूं और मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बिग रिटर्न दे सकता हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बिग रिटर्न दे सकता हूं, दिस टाइम जो मार्वल की टोन थी वो थोड़ी चेंज हो गई। उन्होंने भी सोचा कि शायद ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो द इनविजिबल मैन टोल्ड मार्वल, इनविजिबल मैन ने मार्वल को यह भी बताया, लेकिन मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, जो काम मैं तुम्हें दूं उसमें मुझे धोखा मत देना। और थ्रेटनिंग वॉइस में कहा, ये धमकी देते हुए उसको कहा। इस तरीके से जो मिस्टर मार्वल थे वो थोड़ा रेडी हो गए उनको असिस्ट करने के लिए, उनका असिस्टेंट एक तरीके से बनने के लिए तैयार हो गए। तो इस लेसन में जो नया कैरेक्टर है हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थॉमस मार्वल, जो बहुत ही आलसी, छोटी हाइट के, और उन बहुत ही डर्टी, कपड़ों पर उन्होंने धागे बांध रखे हैं, और वो बांध रखे हैं, लेसेस बांध रखे हैं, और ट्रैम्प है, वो एक भिखारी हैं जो रोड के किनारे बैठे हुए। यहां पे ये लेसन एंड होता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे 10th लेसन के बारे में, इनविजिबल मैन के। द नेम ऑफ द लेसन इज मिस्टर मार्वल्स विजिट टू आईपिंग। तो नाम से हमें पता चलता है जो मिस्टर मार्वल है वो कहां पे विजिट करते हैं? आईपिंग के विलेज में, जहां से वो स्ट्रेंज मैन गया है। तो लेसन कैसे स्टार्ट होता है? अभी भी लोगों में एक शक तो था उस इनविजिबल मैन को लेकर, लेकिन इस समय लोग बड़े ही जोश से, एंथुजियास्टिकली वो तैयारियां कर रहे थे अपने फेस्टिवल की, जो विट मंडे का फेस्टिवल था उसकी वो तैयारियां कर रहे थे। जो इनविजिबल मैन की मेमोरी थी उनके माइंड से अभी निकली नहीं थी। तो हु बिलीव इन द अनसीन, वो भी विश्वास करते थे कि कोई इनविजिबल हो सकता है, लेकिन वो इस समय उनका सारा ध्यान अपने फेस्टिवल की तरफ था। तो गांव में जो एटमॉस्फेयर था बड़ा ही खुशी का था। दो लोग जिन्होंने माइट को, शक्ति को देखा था उस इनविजिबल मैन की, वो कौन थे? एक तो थे मिस्टर जेफर, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो कहीं पे भी इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो चुपचाप इनमें ही लेटे हुए थे। और जो मिस्टर वेजर थे उन्होंने तो अपने आप को क्या कर लिया था? सेल्फ इम्पोज हाउस अरेस्ट कर लिया था, अपने घर से ही वो निकल नहीं रहे थे। लेकिन गांव में खुशी का माहौल था। जो मिसेस बंटिंग थी वो बाकी की लेडीज के साथ क्या कर रही थी? चाय बना रही थी। जो चिल्ड्रन थे इधर उधर भाग रहे थे बड़ी खुशी के साथ। लोग तैयारियां कर रहे थे किस चीज की? सेलिब्रेट करने की, उस डे को सेलिब्रेट करने की। ऐसा लग रहा था कि वो छुपा रहे हैं जो उनके मन में डर था, किसको लेकर? इनविजिबल मैन को लेकर। वो सब अच्छी अच्छी ड्रेस सबने पहनी हुई थी और सब स्माइलिंग फेसेस के साथ इधर उधर घूम रहे थे। जब सब लोग बिजी थे
एंजॉय करने में उस दिन को उसी समय उस गांव के एक आदमी थे ओल्ड फ्लेचर। जो ओल्ड फ्लेचर थे वो व्हाइट वॉश कर रहे थे सीलिंग को अपने रूम की। 4 बजे का टाइम था। एक स्ट्रेंज मैन ने एंटर किया गांव में। वो आदमी छोटा सा था, उसकी हाइट कम थी, उसने हैट पहनी हुई थी एक बड़ी सी, और वो हाँफ रहा था। और मिस्टर फ्लेचर को लगा शायद उस आदमी को उन्होंने कहीं देखा हुआ है। ही मूव, वो जो आदमी था उस सराय की तरफ, कोच एंड हॉर्सेस की तरफ गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। मिस्टर हक्स्टर जिनकी शॉप थी सामने, इनके सामने टोबैको शॉप थी, उन्होंने नोटिस किया कि वो आदमी बाहर खड़ा है और बड़ा ही हिचकिचा रहा है इनके अंदर जाने के लिए। उसके बाद उस आदमी ने क्या किया, वो सीढ़ियों पर चढ़ा एंड ओपन अप द डोर ऑफ द पार्लर, और पार्लर के डोर को खोल दिया। हक्स्टर को उसी समय आवाज आई। क्या आवाज आई कि जो मिस्टर हॉल है उस आदमी को कह रहे हैं कि ये रूम क्या है, प्राइवेट रूम है। इसका मीनिंग ये था कि उस आदमी ने एंटर कर लिया था किसी और रूम में, जिसमें उसे जाना चाहिए था उसमें नहीं, किसी और रूम में चला गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, जो स्ट्रेंज मैन था वो बार की तरफ गया। When he came out, जब वो बाहर आया, हक्स्टर को ऐसे लगा कि वो आदमी थोड़ा सेटिस्फाई लग रहा है। जो वो काम करने आया था शायद उसका काम पूरा हो गया है और वो बिल्कुल क्या है, सेटिस्फाइड है। तो वो जल्दी जल्दी उस आदमी ने क्या किया, एक गेट की तरफ गया जिसके साथ पार्लर की विंडो थी, उसके पास चला गया। वहां पे उसने अपना पाइप जलाया और वो पीने लग गया, स्मोक करने लग गया। वह बार बार किस तरफ देख रहा था, यार्ड की तरफ देख रहा था, आंगन की तरफ देख रहा था। उसका जो ओड बिहेवियर था, जो मिस्टर हक्स्टर थे, उस ओड बिहेवियर की वजह से उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब उस अपना पाइप बुझाने के बाद उस आदमी ने क्या किया, पॉकेट में रख लिया अपना पाइप और वो वहां से गायब हो गया थोड़ी देर के लिए। मिस्टर हक्स्टर जो थे ना उसके पीछे भागे कि ये कहां भाग गए, पता लगाने के लिए कहां भाग गए। जो स्ट्रेंज मैन था वो एक्चुअली वो मिस्टर मार्वल थे, वो दोबारा सामने आए। उनके हाथ में ब्लू टेबल क्लॉथ जो होता है उसमें कुछ चीज बंधी हुई थी, एक गठड़ी सी थी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में उनके क्या थी, 3 किताबें थी। और वो जो 3 किताबें थी वो वाइकर का जो ब्रेसेस होते हैं, जो ट्राउजर के साथ बांधते हैं ब्रेसेस, उसके अंदर वो 3 किताबें बंधी हुई थी। मतलब एक हाथ में उनकी किताबें थी और एक हाथ में ब्लू कलर की एक गठड़ी सी थी। मिस्टर मार्वल ने यह भी देखा कि मिस्टर हक्स्टर ने उनको नोटिस कर लिया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया चर्च की तरफ। जो हक्स्टर थे उन्होंने उस आदमी को कहा टू स्टॉप, कि आप यहां पे रुक जाएं, लेकिन जो मार्वल थे डिड नॉट स्टॉप, वो वहां पे रुके नहीं। मिस्टर हक्स्टर ने देखा उनको टखने के ऊपर, जो एंकल के ऊपर उनकी जो लेग है किसी ने पकड़ लिया है, और थोड़ी देर के लिए उनको ऐसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, और फिर उनको अचानक लगा कि मेरा सिर बिल्कुल किसके पास आ गया है, जमीन के पास आ गया है, और वो गिर रहे हैं। तो यहां पे जो लेसन है वो 10th क्या होता है, एंड होता है।